जी आमीन आमीन, अल्लाह ताला से दे। सर का बुखार जैसे ही मतलब थोड़ा सेट होगा ना, तो अभी भी मतलब उन्हें इंजेक्शन नहीं लग रहा था, क्योंकि बुखार तेज था ज्यादा। ठीक है, इसलिए उन्हें इंजेक्शन नहीं लगा। बाकी डॉक्टर साहब ने मेडिसिन वगैरह दी हैं। अभी हम वापस आए थे हॉस्पिटल से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर करेगा। टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, सुबह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, ठीक ठीक हो जाएंगे। बाकी ये है कि टूल और जो लिस्ट है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली ऐसा है कि टूल जो है ना, टूल वो आपको क्यों जरूरी है, और जो लिस्ट है ये क्यों जरूरी है। शायद आप ये समझ रहे हैं कि जो हम आपसे जो आपको टूल और जो लिस्ट है वो कंपलसरी क्यों कर रहे हैं, मतलब इनके लेक्चर और क्लासेस क्यों होगी, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स की क्यों नहीं होगी। ये सारी की सारी जो कंफ्यूजन है ना आपके माइंड में, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली ऐसा है कि अगर आप टूल लेते हैं ना, तो टूल के बगैर मतलब फायदा नहीं है। गेस्ट पोस्टिंग के लिए AHREF टूल जो पेड है ये जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मतलब किसी भी क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप उसे ओरिजिनल जो ट्रैफिक है वो नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो टूल है वो जरूरी है आपको। जो है वो कंपलसरी इसीलिए मतलब कह रहे हैं, ताकि देखें आपने 10th और फीस सबमिट करवाई हुई है, ठीक है। तो अगर उसका फायदा ना हो आपको, मतलब आप कुछ सीखे ही ना, तो फिर मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब आप टूल की सर्विसेज से वो डाटा निकालें, आपको सामने वो डाटा है, आप उस डाटा की सेटिंग करें किस तरीके से आप जो है वो ट्रैफिक है वो किस तरीके से AHRF टूल से जो अपना पेड टूल है उससे कितनी ट्रैफिक आ रही है, और जो फ्री टूल है उससे कितनी आ रही है। अगर ये आप डिफरेंस देखेंगे ना, तो आपको टूल की ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली टूल हम इसीलिए यूज करवाते हैं क्योंकि जो क्लाइंट है ना उसके पास होते हैं पेड टूल, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है, जब आप एज अ सैंपल के तौर पे उसे आप कहते हैं ना कि ये देखें, ये मेरे पास वेबसाइट्स हैं, इसकी ट्रैफिक कितनी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट को दोबारा अपने जो उसके पास टूल होता है ना, वो उस टूल में लगाता है, और उस वेबसाइट का जो स्टैट है वो चेक करता है। अगर जो ट्रैफिक आपने बताई अगर उतनी ही ट्रैफिक होगी, तो वो कहेगा ठीक है आप इस पे ऑर्डर जो है ना वो कर दें। अगर आपने वो वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो चेक की होगी ना फ्री टूल से, तो क्लाइंट जब पे टूल से चेक करेगा तो उसमें काफी सारा जो डिफरेंस है ना वो आएगा, ठीक है। इसलिए आपको कहते हैं कि आप जो टूल है वो लाजमी यूज करें, ताकि आपको पता हो का आप जो है ना वो क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है जी। अब दूसरी बात रही लिस्ट की। अब मैं आपको लिस्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए अभी आप ना इनिशियल स्टेज पे हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लिस्ट है, ठीक है, और काफी सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो वो जो है ना वो अपनी जो लिस्ट है ना वो तैयार करें आउटरीच करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप यूआरएल जो है ना वो इकट्ठा करें, यूआरएल इकट्ठा करने के बाद अपनी लिस्ट बनाएं। जब आपकी 200 वेबसाइट डिफरेंट कैटेगरी की हो जाएंगी, आप उसको टूल वाले जो हम आपको बंदा रिकमेंड करेंगे आप उसको सेंड करेंगे, वो आपको बैच एनालिसिस निकाल देगा, ठीक हो गया। अब ये हो गया सारी बातें टूल की। अब आप बात करते हैं जो कि हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे उसके आपको कैसे बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी ये मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, बाकी सारी की सारी चीजें आपको सर जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे लेक्चर के दौरान, ठीक है। अब जो लिस्ट है, लिस्ट बेसिकली क्या है, लिस्ट में तकरीबन 300 से 400 साइट्स होंगी, ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरी की होंगी। और ऐसी साइट्स होंगी जिनकी जो डील है वो एडमन से डील डन हुई होगी। मतलब आपको उसमें किसी एडमन से बात नहीं करना पड़ेगी, आपको कोई मतलब जाना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से सर्च नहीं करनी पड़ेगी। आपको उसी लिस्ट में से जो है ना उसकी जो प्राइस है वो मिल जाएंगी। जी बिल्कुल सही है साहब, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। मतलब जो लिस्ट होगी ना उसमें 300 से 400 वेबसाइट की लिस्ट होगी, जो कि डिफरेंट कैटेगरी भी होंगी। आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उससे पूछते हो कि व्हाट इज योर नीश या व्हाट इज योर नीड वेबसाइट, मतलब आप कौन सी कैटेगरी की जो वेबसाइट है वो आपको जरूरत है। वो आपको बताएगा, कैटेगरी फैशन बता दे, हेल्थ हेल्थ बता दे, स्पोर्ट बता दे, कोई भी बताएगा। तो आप उस लिस्ट में से उस कैटेगरी के मुताबिक जो वेबसाइट है वो उठा के आप अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे। अगर उसमें से कोई एक आदि उसे वो पसंद आती है तो आप उस पर ऑर्डर लगाएंगे। अब दूसरी बात रही बात ऑर्डर की, जब आपका कोई ऑर्डर लगेगा तो वो ऑर्डर हम आपको कंप्लीट करवा के देंगे। मतलब ये है कि अगर लिस्ट में से आपका कोई ऑर्डर लगता है, ठीक है, जो हम आपको लिस्ट दे रहे हैं उस लिस्ट में से कोई ऑर्डर लगता है तो हम एक बंदा रिकमेंड कर देंगे, जो कि क्या करेगा आपका वो वाला जो ऑर्डर है उसे कंप्लीट करवा के देगा आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो लिस्ट और जो टूल है वो बड़ी मतलब आप मुसलत कर दिया है। आप लाजमी लें, इसमें आप लोगों का फायदा है यार। अगर आप ये सर्विसेज लेंगे तो फिर ही है ना। आप देखें, अगर आप इनिशियल स्टेज में अभी आपको सर ना क्लाइंट हंटिंग पे जो है ना प्रैक्टिकल करके जो है ना वर्क दिखाएंगे कि आपने क्लाइंट हंट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट हंटिंग के दौरान आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, वो आपसे कहता है कि मुझे ये वाली कैटा मतलब ना फैशन की कैटेगरी है,
इस पे अगर आपके पास वेबसाइट है तो मुझे दिखाओ, ठीक है। तो फिर आपके पास वो कैटेगरी के मुताबिक जो है ना वेबसाइट नहीं होगी। तो अगर आपके पास लिस्ट है ना तो आप उस लिस्ट को उस जो है क्लाइंट उसे आप दिखा सकते हो। बात को अंडरस्टैंड मतलब जो है ना करें। ऐसा ये ना सोचें कि बस जो है ना वो 3-3 हज़ार दे दिया अब ये हो जाएगा, या मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसको अपने फायदे के लिए यूज करें तो बड़ा यूज है। बेसिकली इधर से ही आप जो है ना ज्यादातर जो बच्चों के जो ऑर्डर है वो हमारी ही वेबसाइट अपना जो लिस्ट उधर से लगते हैं, ठीक है। तो हम ही ऑर्डर उनके कंप्लीट करवा के देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी जो शीट है जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के और अच्छी अच्छी जो है ना साइट्स हैं। और एक और बात बताऊं, जिन भाइयों ने पहले जो लिस्ट ली हुई थी ये वो लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट है अपडेटेड, ये न्यू लिस्ट है। जो कि लिस्ट अपडेट है, ये अपडेट की गई है दोबारा से लिस्ट है। जो पुरानी लिस्ट थी वो पुराने बैच के साथ चली गई है, ठीक है। अब ये आपका न्यू बैच है, इसके साथ हमने और मतलब चीजें उसमें ऐड की हैं, नई वेबसाइट क्रिएट की है, नई आउटरीचिंग की है, उनके साथ बात करके उनके साथ डील रन करके जो एडमिन के साथ डील रन हुई है वो प्राइस हमने आगे लिख दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना वो वेबसाइट और जो टूल है उसकी सर्विसेज लेंगे। जी ऑर्डर हम आपको जो बंदा रिकमेंड करेंगे ना वो कंप्लीट हम करवा उधर से हम ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। यार ये जो कौन ये मतलब अपना स्क्रीन जो ऑन करके बैठा हो भाई, मेरे अपना कैमरा ऑफ कर दे यार, मेहरबानी होगी आपकी। ये जो जिनके पास ये विंगल की डिवाइस पड़ी हुई है, कैमरा मेहरबानी ऑफ कर दे। जी बिल्कुल, हम आपको जो बंदा रिकमेंड करेंगे ना आप उनसे जब आपका कोई ऑर्डर आएगा तो आप उनसे सारी डिटेल में बात करके अपना ऑर्डर कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा सर आपको बताएंगे कि अगर आपको पेपाल की सर्विस चाहिए तो वो भी बंदा हम आपको रिकमेंड करेंगे, जिसके जरिए आप पेपाल की जो सर्विस है वो भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आज मैं आपको सिर्फ और जो लिस्ट है और जो टूल उसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ। जी वेबसाइट का जो DA DR है ना वो आपने अपना जो फ्री है ना DA चेक कर, उधर से आप चेक करें उसका स्पैम स्कोर और जो DA, ठीक है। चले मैं अब जो है ना आपका अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में लिस्ट को लेके या टूल को लेके तो आप वो करें, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। सबसे पहले हैं जी सैयद मरूफ जलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, फिर सब कैसे हैं आप? सर सर दुआ है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सुनाए सर, तबीयत ठीक है सर? जी अल्लाह का शुक्र है। सर फास्टली दो सवाल करने चाहूंगा। तो जी सर जी पहला पहला मेरा सवाल ये था कि ये जो हम आपसे लिस्ट बाय करेंगे, जो आप बंदा हमें रिकमेंड करेंगे कि बंदा ये जो है ना आपका ऑर्डर कंप्लीट करवाएगा, तो सर एक तो हम जो है ना तकरीबन 300 प्लस तकरीबन जो है ना मतलब स्टूडेंट हैं। तो क्या इनमें से अगर अल्लाह करे कि सबके ऑर्डर लग जाए, इनमें से ज्यादातर लोगों के जब ऑर्डर लग जाएंगे तो क्या वो बंदा डिले करेगा हमें रिप्लाई देने में, या एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेगा? वो एक भाई नहीं है, वो दो हैं, मतलब एक आप ही हैं और एक ब्रदर है, मतलब ये दो होंगे यस। आपको जो बंदे जो रिप्लाई जी जी। करेंगे, ठीक है। वो ही आपके ऑर्डर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है सर। और इसी तरीके से जो लिस्ट है अच्छा सर। उसका बंदा सेपरेट होगा, कितने हो गए 3 हो गए। और इसी तरह से जो आपकी जो जी। पेमेंट आएगी ना जो पे पाल का बंदा होगा वो सेपरेट होगा। हम्म। बेसिकली 4 लोग होंगे जो सर जो आपके। पेपर जी जो जी। सर पेपल वाला बंदा होगा वो क्या फीस लेगा हमसे अपने, मतलब जैसे सपोज करने में $100 का कोई ऑर्डर लग गया, वो मेरे सपोज ख्याल में ना करते हैं। उसकी 2% है मेरे ख्याल से। अच्छा। हाँ जो जितना भी मतलब ऑर्डर होगा उस पर 2% वो चार्ज जी करेगा? बिल्कुल ऐसे ही। एक ऑर्डर पे लेगा मेरे ख्याल से, या 2 ऑर्डर होंगे तो उस पे लेगा। अच्छा। अच्छा सर, जैसे हम दूसरे जगहों से जो है ना टूल परचेज करते हैं, तो वहाँ जी पे सर ये तरीके का होता है कि हमें जो है ना 30 मरतबा जो है ना उस वेबसाइट पे पे हम जो है ना अपनी कोई भी सर्विस जो है ना उसकी डिटेल जो है ना ले सकते हैं। तो असेस इसमें मतलब सर ये आप बता रहे हैं कि हम उस बंदे को वेबसाइट से, जी जी, बेसिकली इतने ऐसा है कि बंदों को जो है ना। मैं बताता हूँ सही क्वेश्चन सर साहब। मेरा ये था कि आप बोल रहे हैं कि 200 जो है ना हमने सिलेक्ट करनी होगी और फिर उनको भेजनी होगी। इसमें सर दो सवाल निकलते हैं। पहले तो हम सिलेक्ट करें कैसे? ऐसे ही बस नीचे नीचे लिख के जो है ना हम वहां से जो है ना मतलब रेंडमली जो है ना साइट पिक कर लें और जो बंदा हो उसको जो है ना 200 फिल करके जो है ना भेज दें? तो इससे तो सर जो है ना मसला हो जाएगा कि बंदा शॉर्ट लिस्ट करे, जो काम की हो वो ले, जो काम की ना हो उसको छोड़ दे। तो नहीं इससे सर नहीं, मसला नहीं मेरी होगा बात हमारे सुने, पास? जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि आप इस तरीके से जो लिस्ट है वो अपनी तैयार करेंगे,
ठीक है। तो जब आप वो ठीक है यूआरएल तैयार करेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ यूआरएल सेंड करने हैं। जो बंदे को आप ठीक टूल है। की जो सर्विसेज आपको देगा ना, उसको आप सिर्फ यूआरएल सेंड हम्म करेंगे, वो उसका बैच एंड ऐसे हम्म निकाल के आपको देगा, वापस रिटर्न करेगा। हम्म हम्म, ठीक है। और इस तरीके सही। से मतलब आप ना 2000 वेबसाइट का डाटा उनसे ले सकते हैं। अच्छा, तो जी सर जी। ये हम सिर्फ और सिर्फ 2,000 ले सकते हैं, या जैसे वो पर डे 30 मतलब हम कर सकते हैं, वो ही नहीं तरीका नहीं, होगा? आप उन्हें 200 वेबसाइट का डाटा जब इकट्ठा होगा तो आप उन्हें वो सेंड करेंगे, तो वो आप ठीक 2000 तक जो डाटा वो ठीक है सर। निकाल सकते हैं एक मंथ के अंदर, कोई मसला नहीं। ठीक अच्छा है। सर, चलें, चलें। चलें यही थैंक सवाल। यू। थैंक यू ओके। सो मच रणवीर। उसके बाद मोहम्मद फरूक सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाईजान, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर, खैरियत से। जी अल्लाह तो से। मेरा बेसिक सा एक क्वेश्चन था कि जब हम ये कॉपी कर रहे होते हैं ना यूआरएल वगैरह, जी तो जी। कुछ साइट्स जो होती हैं उस पर क्लिक करने से या उनको कॉपी करने से ना वो खुलती नहीं है। हाँ। तो वो अब उनको लेना चाहिए, मतलब किस तरह उसको कॉपी करना चाहिए उसकी? चले मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाता ठीक है सर। और एक चीज पूछनी थी कि ये वेबसाइट जो इंडिया की है ये भी हमें लेनी चाहिए? हूँ। हाँ, आप अपने लिस्ट में यार जोन सी आपको अच्छी लग रही है साइट, वो आप ऐड करें, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, थैंक यू, बस यही पूछना है। और ये एक चीज सर, जी जी बोलें। हेलो। मेरे ख्याल से म्यूट हो गए। हेलो, जी जी बोले बोले सर। मैं ये पूछ रहा था जनाब कि वो ये जो वेबसाइट है इसमें आपने डॉट कॉम वाली क्या लेने के लिए, तो ये खाली डॉट को लिखा हो जिसपे? यार मैं कह रहा था जो जिस पे डॉट कॉम है वो इंटरनेशनल साइट्स होती हैं। अगर डॉट जी जी। ओ आर एन जी आ जाए तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। डॉट एन टी आ जाए वो भी ठीक नहीं है, वो भी मतलब ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी अच्छा आप खाली। यूआरएल इकट्ठे करेंगे ना, अभी उसका जी बैच जी। ऐसे निकलेगा, जब उसका बैच ऐसे निकालेंगे ना फिर पता चलेगा कि इनकी ट्रैफिक कितनी है। फिर आप उनमें से ठीक है। छांटी करके अपनी जो शीट है वो क्रिएट करेंगे। शीट ऐसे नहीं है कि मतलब आपकी जल्दी क्रिएट हो जाएगी। हम देखिए इतनी मेहनत जी करने के बावजूद हम आपको जो शीट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले यूआरएल जी। इकट्ठे किए, फिर उनका बैच एनालिसिस निकाला, फिर उनमें से देखिए कि कौन सी साइट्स अच्छी हैं, किन की ट्रैफिक ज्यादा है, किन की सही है। ट्रैफिक लो है। फिर ये करने के बाद फिर एडमिन से ठीक। मतलब हमारी बात हुई। एडमिन का रिप्लाई थोड़ा सा लेट आता है, एडमिन ने रिप्लाई किया, फिर उनके साथ डील डन करके फिर आपको जो लिस्ट है वो प्रोवाइड की जा रही है। ये जब आप अपनी लिस्ट तैयार करेंगे ना, तो फिर आपको एक्सपीरियंस होगा कि जी यार लिस्ट के किस तरीके से तैयार करते हैं। ठीक हो गया ठीक है। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत ओके, शुक्रिया। वेलकम। अल्लाह। चलें जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से जो शीट है वो वैसे बनानी है। वैसे ये है कि मैंने बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से शीट क्रिएट करनी है। आज फिर चले थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैं चैट बॉक्स जो है वो एक साइड पे ले जाता हूँ। इरफान भाई आप इधर क्वेश्चन कर दें, मैं चैट पे मैसेज आपके देख रहा हूँ। जैसा कि ये देखें, आप अपने गूगल जो है ड्राइव इधर चले गए। ठीक है, ये आ गई ड्राइव। आप अपनी जीमेल पे जिधर आप काम करना चाह रहे हैं, जिधर मतलब आप वर्क करते हैं जीमेल पे, उधर आप क्या ओपन करेंगे, गूगल ड्राइव आप ओपन करेंगे। और ये चेक करें, ये सारी सारी जो शीट है ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखें, जैसे ये एक शीट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ एज अ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना जो शीट है वो मतलब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरीके से शीट बनानी है। ठीक है, आप देखेंगे URL। ठीक है, अब ये देखिए मैंने ना ये वाली साइट्स का जो है ना साइट्स ये मैंने इकट्ठी की हुई है। एक मिनट, इधर एक भाई कह रहा है साकिब भैया आपसे रिक्वेस्ट की थी। जी जी सिद्दीकी भाई, इसमें यह है कि सबसे पहले हम एडमिन से डील डन करेंगे ना, क्लाइंट हैंडलिंग तो बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ सिर्फ एडमिन के लिए, अभी सिर्फ हम एडमिन पे बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सिर्फ एडमिन है। मतलब अभी हम जो है ना वो डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, क्लाइंट बाद में हंड करेंगे। ठीक है, क्लाइंट की जो है वो बाद में हंडिंग होगी, जब हमारे पास क्लाइंट को कुछ ना कुछ दिखाने के लिए कुछ होना होना चाहिए ना। ठीक है, ताकि हमारे पास क्लाइंट आए तो वो जोन सी वो उसको नीड हो वेबसाइट की या कैटेगरी की, वो मेरे पास वैसी कैटेगरी की साइट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप आउटरीचिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने यूआरएल ओपन किया हुआ था, ये देखें
आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप राइट फॉर अस लिखेंगे ना, तो आपके पास कोई ना कोई जैसे फैशन की साइट थी, ये फैशन की साइट ओपन हो गई है। ये देखिए मैं इसमें फर्स्ट वाली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब इसमें डिफरेंट नीचे वाले जो साइट्स इतनी ज्यादा पड़ी हुई हैं, ये एक पड़ी हुई है लाइफ स्टाइल की, चलें ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनकी जो यूआरएल है जैसे ये ऊपर नजर आ रहा है, जस्ट ये यूआरएल हमने उठाने हैं बस, और कुछ नहीं। 200 वेबसाइट तक आप इस तरीके से क्या करेंगे, यूआरएल जो है वो उठाते जाएंगे। बैच नेट से निकलवाने के लिए, टूल से जो है बैच नेट से निकालने के लिए आपने सिर्फ वेबसाइट के क्या करने हैं, यूआरएल इकट्ठे करने हैं, ठीक है। अब ये देखें जिसके ऊपर लॉगिन आ जाए, वो बेसिकली साइट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आ जाए ना साइन अप साइन इन आ जाए, बेसिकली वो ऐसी साइट होती है जो फ्री होती हैं। ये देखिए ये मैंने एक फैशन की साइट्स ओपन की है, इसमें ब्यूटी आ रहा है, फैशन आ रहा है, अब देखिए हेल्थ आ रहा है, ठीक है, और अदर। अब इसमें हेल्थ आ गया, देखिए हेल्थ तो है ही नहीं, हेल्थ तो मतलब वो तो कैटेगरी और हो जाएगी ना, हेल्थ की कैटेगरी कैटेगरी आ जाएगी। अब इसने क्या किया, इसकी दो साइड्स होंगी, एक हेल्थ की होगी या फैशन की होगी, या इसने इसी जो है ना अपनी साइट के अंदर दो मतलब कैटेगरी रख दी, फैशन भी और हेल्थ भी। बेसिकली अब ये साइट तो फैशन की आएगी, ठीक है, लेकिन ये क्या है, प्योर फैशन की आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर फैशन की साइट है उसमें एक दो कैटेगरी फैशन की हो, उसके अलावा एक या दो ऐसी साइट्स आ जाएं जो डिफरेंट कैटेगरी की हो, तो वो कहलाएंगी क्या बोला, उसी कैटेगरी की फैशन की कहलाएंगे। जैसे ये इसमें एक कैटेगरी आ रही है हेल्थ, लेकिन ये है साइट किसकी, फैशन की है। तो आपने ऐसी साइट्स क्या करना है, आपने सारी जो साइट्स है उनका सिर्फ और सिर्फ इधर से क्या करना है, यूआरएल कॉपी करना है। जैसे ये देखिए ये होता है यूआरएल, ये डॉट कॉम तक आप आ जाएंगे। इधर से मैं करूंगा कंट्रोल सी करने के बाद मैं अपनी जो जी मेल है उधर चला जाऊंगा, गूगल जो ड्राइव है जिधर मैंने वो शीट कर रहा हूँ तैयार, ठीक है। ये देखें इधर आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इधर कर दूंगा जो मैंने उधर से कंट्रोल किया हुआ था ना कॉपी के, इधर आके क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, उसका जो लिंक है वो मेरे पास आ जाएगा। इस तरीके से मैं वन बाय वन क्या करूंगा, वेबसाइट्स ओपन करता जाऊंगा और फैशन की कैटेगरी की साइट्स उठाता जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, 200 वेबसाइट का यूआरएल इकट्ठा करना है, और जब ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है, जो बंदा हम रिकमेंड करेंगे उसे सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आप क्या करेंगे, उनसे बैच एनालिसिस निकालेंगे। जब आपका बैच एनालिसिस आ जाएगा, फिर आप फ्री टूल से अपना स्पैम स्कोर चेक करेंगे और डीए डीडीआर चेक करेंगे, डीए और जो ट्रैफिक है ये हम आपको निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो प्राइस है ये आ जाएगी। प्राइस आपने बाद में करनी है, सबसे पहले फिर उसका उसी वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। जैसे ये मैंने वेबसाइट ओपन किया है, इसके सबसे एंड पे आपको कोई ना कोई ईमेल, कोई कांटेक्ट जो है मेथड वो उन्होंने दिया होगा कि आप इस तरीके से उनसे कोई ना कोई राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आके आपने क्या करना है, उनका जो जीमेल है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट मेथड में जाके उसका क्या कर देंगे, इधर जाके उसका जो जीमेल है वो क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है, इधर आके। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वन बाय वन डिफरेंट कैटेगरी के यूआरएल उठाते जाएंगे और बैच नेसेल निकाल के ये कर देंगे। एंड पे जाके आप क्या करेंगे, उनसे राब्ता करना शुरू कर देंगे। उनको मेल आपने कैसे करनी है वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है। आप उन्हें क्या करेंगे, मेल करेंगे। मेल करने के बाद आप जब उनकी प्राइस आपके साथ डन हो जाएगी, फिर आप इधर क्या लिख देंगे, प्राइस लिख देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने क्या करने हैं, जो टूर की सर्विसेज है वो लेनी है। जिस से स्पैम होते हैं जी, आप ऐसा करें, moz.com है, moz.com से आप जो है ना फ्री में स्पैम स्कोर जो है वो देख सकते हैं आप उधर से। अगर किसी वेबसाइट पे ईमेल ना हो तो मैंने आपको जो एक्सटेंशन है ना वो बताई थी, ईमेल हंटर के नेम से, ठीक है। तो आप क्या करें, अपने लैपटॉप के अंदर क्या करें, ईमेल हंटर की जो है ना माउस बार, बिल्कुल ईमेल हंटर के अंदर ईमेल हंटर की जो एक्सटेंशन है ना वो आप क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। तो क्या करें, जब आपको किसी वेबसाइट का जीमेल या कॉन्टैक्ट मेथड ना मिल रहा हो, तो आप ईमेल हंटर के जरिए क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट का जो है ईमेल या कॉन्टैक्ट मेथड ले सकते हैं। जी बिल्कुल, डीए डीआर जो डीए और जो स्पैम स्कोर है ये मोज बार से ना बिल्कुल ठीक चेक हो जाता है। जी बिल्कुल, जब आपकी क्लासेस जो है ना, अभी तो कोर्स आपका स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग की जो क्लासेस है वो जा रही है, अभी तो आपके डेज पड़े हैं ना, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, हमारा बेसिकली ऐसा होता है कि अगर
जो है ना कोर्स अगर 45, ये पक्का नहीं है कि 45 डेज ही मतलब हो, 45 डेज से कोर्स ऊपर चला जाता है, मतलब 55 भी डेज हो जाते हैं, 50 तक भी चला जाता है, ठीक है। जो सारे हैं वो आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट करेंगे वो फिर कोर्स के लिहाज से एंड तक आपके साथ चलेंगे। बाकी ये है कि जैसे कि हमारा बैच 4 गुजरा है, 3 गुजरा है, 2 1 गुजरा है, हम क्या करते हैं कि एक वीक में एक आधा जो सेशन है उनके साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो एक आधा सेशन उनके साथ हो जाता है, मतलब एक आधी जो क्लास उनके साथ हो जाती है। बाकी ग्रुपों में आप ऐसे के वैसे रहेंगे, आप जो है मैसेज वो करेंगे, हम आपको वैसे रिप्लाई करेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। जी ईमेल हंटर जो है ना उसकी एक्सटेंशन वैसे मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। जैसे ये गूगल ओपन है, इधर आप लिखे जी ईमेल, ये रही ईमेल हंटर एक्सटेंशन, ये देखें ये ईमेल हंटर की एक्सटेंशन है, आपको नजर आ रहा होगा। इधर जाके आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसे क्या कर देंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो ईमेल हंटर की जो एक्सटेंशन है वो यूज करेंगे। ये डाउनलोड अभी हो रही है, जैसे ये डाउनलोड होगी ना तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सर जी मैं आपको जो ईमेल हंटर की जो एक्सटेंशन है ये पिन करके बताता हूँ, और और ईमेल हंटर का जो फायदा है वो भी बताता हूँ। जी बिल्कुल जुबा बलोच, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसका नीचे फॉर्म फिल करना हो तो आप उनका फॉर्म फिल कर दें, बल्कि ऐसी वेबसाइट जिनका फॉर्म हो ना उनका रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। बाकी इंशाल्लाह आप दुआ करें कि अल्लाह ताला करम करे, जो है वो सर गुफरान आदि को सेहत दे। बाकी जो क्लासेज है वो प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी, कोई मसला नहीं है। अगर आपका आप ये ना सोचें कि 45 डेज ही मतलब आपकी क्लासेज होंगी बाकी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी जो क्लासेज है वो 45 डेज नहीं, अगर 50 डेज तक होगा या 55 डेज भी करने पड़े तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। जी आप डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट वेबसाइट की यूआरएल एक बार इकट्ठे करें, उनका बैच एनालिसिस जब आप निकालेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कौन सी वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। फिर उधर से आपको अंदाजा होगा ये जो अपना वेबसाइट्स हैं ये अच्छी हैं, उनमें से आप छांटी करके अपनी जो लिस्ट है वो तैयार करेंगे। यार ये मैंने जो लिस्ट है वो क्लाइंट के साथ आपने किस तरह शेयर करनी है ये भी मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है, आप एक दफा जो प्रीवियस लेक्चर है वो लाजमी सुनिएगा। ये देखें ईमेल हंटर की एक्सटेंशन जो है वो आ गई है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये आपने किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपने इसको यूज करना है। ये देखें ऐड टू क्रोम, ठीक है। ये देखें इसको मैं कर दिया ऐड टू क्रोम। एक्सटेंशन वैसे ऐड करने का सेम ही मेथड है, ये मैंने तकरीबन पहले भी कई कई दफा आपको बताया। ये मैंने ऐड टू क्रोम कर दिया, अब मैं इधर जाऊंगा, इसे मैं क्या कर लूंगा, पिन कर लूंगा, ये रही। ये मेरे पास अब क्या हो गया, पिन हो गया। अब ईमेल हंटर है, देखिए ऑल ईमेल्स इधर आ जाएंगे। आप कोई ईमेल मतलब कोई वेबसाइट है, ठीक है। अब अगर ये वेबसाइट है तो इधर मैं जाके अपनी ईमेल, ये देखिए इधर जाके मैं, अब इससे जो साइट है ना इसका डाटा मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसको, ये जब एक्सटेंशन आपके पास होगी ना तो आप इधर से जो किसी ऐसी वेबसाइट जिसका आपको डाटा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, इधर से जाकर उसका डाटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें इधर लिखा ऑटो सर्च बाय करेक्ट डोमेन या कीप ईमेल फ्रॉम ऑल पेज, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या कर देना, ऑन कर देना है। जब आप इनको ऑन कर देंगे ऑल मतलब ईमेल्स आ जाएंगी, ठीक है। करंट पेज इसकी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इसकी आ जाएगी, जो करंट पेज है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो ईमेल है वो फाइंड करेंगे, ये उनका मतलब डाटा आपको निकाल के देगा। ऐसी ईमेल जिनकी ईमेल्स जो है वो वेबसाइट के नीचे नहीं आएंगी, ठीक है। तो बाकी आपको इधर जो है ना वो ईमेल क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगे। तो इधर से आप वो उन ईमेल का डाटा ले सकते हैं, मतलब उनका जो जीमेल है जो कॉन्टैक्ट है वो ले सकते हैं। जी ये एक्सटेंशन आपको मोबाइल पर नहीं मिलेगी। ठीक है,
इसके अलावा अगर किसी को कोई है क्वेश्चन तो वो बता सकता है। एक मिनट में आपके मैसेज जो है चैट बॉक्स में ओपन कर लूँ। एडमिन को मेल कैसे करेंगे, ये भी मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें बताया कि आपने किस तरीके से एडमिन को मेल करनी है। सर हमें बिगिनर कुछ हमारे साथ यार परेशानी वाली बात नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दें, जो टाइमिंग आपको बताई हुई है उस टाइमिंग के दौरान आप मैसेज करें, कॉल करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो सर डू फॉलो नो फॉलो एक्सटेंशन क्रोम में डाउनलोड नहीं हो रही। तो यार सैयद भाई ये आप ना अपना नो फॉलो एक एक्सटेंशन है। ठीक है। ये ज्यादा एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है। ये एक ही एक्सटेंशन है जिसे हम कहते हैं नो फॉलो एक्सटेंशन। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये देखिएगा जो एक्सटेंशन आप कह रहे हैं ना, ये अभी ये देखिए स्क्रीन में शेयर करता हूँ और मैं आपको ये साइड का दिखाता हूँ अभी। ये देखिए एक्सटेंशन जो जैसे कि ये देखें ये नो फॉलो एक्सटेंशन है। ये पड़ी हुई ये क्या है, नो फॉलो एक्सटेंशन है। ठीक है। ये मैंने क्या की डाउनलोड की हुई है। अब इसमें से कोई ऐसा लिंक जो नो फॉलो होगा, ठीक है, वो मुझे बता देगा कि ये लिंक नो फॉलो है। जिसके ऊपर ये रेड बॉक्स कर देगा ना, ये ऑटो मतलब ये यूज हो रहा है, ये ऑटो यूज हो रहा है। ये जिसके ऊपर क्या करेगा, रेड लगा देगा ना, मतलब डॉटेड लाइनें लगा देगा, वो क्या होगी, नो फॉलो एक्सटेंशन होगी। ये इस तरीके से एक्सटेंशन यूज होती है। ये चेक करें इधर, ये देखें, ये जैसे क्या आ गया कॉन्टेक्ट एक्स का इन्होंने कोई लगाया हुआ है अपना लिंक, तो ये क्या है, ये नो फॉलो है। ठीक है। इस तरीके से ये क्या, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, ठीक है, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, ये सारे के सारे लिंक हैं, नो फॉलो लिंक हैं। ठीक है। ये डू फॉलो नहीं है। ये नो फॉलो को क्या करेगा, उसे रेड जो बॉक्सेस में क्या कर देगा, ये देखें जैसे ये बड़ा अबाउट अस, इधर भी जाके क्या कर देगा, इनको रेड बॉक्सेस में क्या कर देगा, एक रेड बॉक्स में इसे डॉटेड लाइन में लगा देगा। जो 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 जिधर ऐसा लगेगा ना, उसका मतलब ये होगा ये जो लिंक्स हैं ये क्या है, नो फॉलो लिंक्स हैं। बाकी सर ने आपको बताया होगा जो डू फॉलो होंगे ना, उसके ऊपर ये कोई मतलब लाइनें शाइनें नहीं लगाएगा। ठीक है। वो सारे के सारे लिंक क्या होंगे, डू फॉलो होंगे, ये उन्हें बॉक्स में नहीं लेगा। ठीक है। ये सही है भाई। जी जो टूल की बाकी जो डिटेल है वो आपको सर गुफरान नदीम इंशाल्लाह डिटेल के साथ बता दें। जी जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, आप इधर मैसेज करें। यार एक लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अभी तक आपको ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ। एक लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि एडमन से डील डन हुई होगी, आपको उस पर वर्क करने की जरूरत नहीं है। एक जो शीट है वो आप बनाएंगे आउटरीच करके खुद। जी आशा आप मैसेज करें मुझे अभी। चलें जी, थैंक यू सो मच। बाकी जो है वो इंशाल्लाह सुबह क्लास होगी। मैं बेसिकली आज आपको जस्ट यही बताने लगा था कि जो टूल है और जो लिस्ट है उसके बारे में, और इसके अलावा आप दुआ करें अल्लाह ताला सर को सेहत दे। बाकी सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो सर गुफरान आदि के साथ होंगे, विद प्रैक्टिस होंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बाकी अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो मुझे मैसेज कर दें। आमीन जी आमीन, अल्लाह ताला सेहत दे।